Hi friends, good morning. Yesterday Supreme Court Collegium recommends क्या रिकमेंड्स किया है? 5 हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रिकमेंड किया। उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, इन्होंने रिकमेंड किया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन एक है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में कौन कौन है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कॉलेजियम में कौन कौन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है DY चंद्रचूड़ है, और कंप्राइजिंग और 2 सीनियर जो सुप्रीम कोर्ट का जजेस रहेंगे ये कॉलेजियम में। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, हम डिटेल डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स कभी भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी टॉपिक आ रहा है तो डिटेल्स गो थ्रू डिटेल्स। जैसे कि इस बार हाई कोर्ट का मैटर आया, हाई कोर्ट का बड़ा थॉरो डिटेल्स पढ़े, अदरवाइज जो क्वेश्चन आएंगे आप अटेंड करना मुश्किल पड़ेंगे। कभी भी जो है मेरा सजेशन तो ये रहेगा, आई मे बी रॉन्ग, मेरा सजेशन ये रहेगा, आप कोई भी टॉपिक जो है वो थॉरली देखेंगे, थॉरली स्टडी करेंगे। ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक, एक या दो टॉपिक करेंगे, क्योंकि जो न्यूज़ में जो टॉपिक आते हैं रिपीट टॉपिक आते हैं, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अगर दिन में 5 to 10 टॉपिक कवर करेंगे तो क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे, आप अटेंड भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बता रहे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंड द नेम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इन्होंने रिकमेंड किया, सुप्रीम कॉलेजियम का अथॉरिटी नहीं, लेकिन रिकमेंड कर सकते हैं। हम डिटेल डिस्कस करेंगे। एज पर लक्ष्मीकांत हमने डिटेल दिखा था। इसमें राजस्थान के हैं, दूसरे पंजाब और हरियाणा के है। एक को इम्पोर्टेंट है, पंजाब हरियाणा अलग अलग स्टेट है, लेकिन यहाँ पे जो हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा दोनों एक ही हाई कोर्ट के ऊपर किया है। गुवाहाटी, झारखंड और इलाहाबाद। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, क्या दोनों अलग अलग स्टेट बाय टेरिटरी में कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है क्या? ये भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट आ रहा है सुप्रीम कॉलेजियम में कौन कौन है। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस सिलेक्शन मेथड क्या है, हाई कोर्ट का अथॉरिटी क्या है, उसका जो नॉमिनेशन क्या है, कौन किसका अथॉरिटी है, उसका टर्म्स है, उसका काफ़ी सारे पॉइंट है, हम डिटेल एक वन में डिस्कस करेंगे। और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी देखेंगे, आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, ध्यान देना है। बहुत ईजी है, कोई भी बहुत से नेट में जो है देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे उसको PDF फॉर्म में ऊपर सर्च करेंगे हाई कोर्ट, तो जितना भी हाई कोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट 10 से 12 साल का आया था 2011 से, वो आपको अटेंड आपको मिल जाएगा। उसका तो किस तरह क्वेश्चन ट्रेंड क्या है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन मांग रहा है, वो आप पता चल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है 2013 में, एक किस तरह क्वेश्चन किया है। रिसेंटली गवर्नर के मैटर काफ़ी चल रहा है, केरला का शायद उसका जो गवर्नर है, पंजाब का गवर्नर का काफ़ी मैटर चल रहा है। ये क्वेश्चन है, इन इंडिया सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। गवर्नर का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन सेकंड क्वेश्चन हमारा जो आज का टॉपिक हाई कोर्ट का रिलेटेड है, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। यहाँ पे बोल रहा है जो हाई कोर्ट का जो जजेस हैं वो अपॉइंट करेंगे कंसर्न कॉरस्पॉन्डिंग जो गवर्नर, उस स्टेट का गवर्नर हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगे एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जैसे कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिलेक्ट करते हैं। सिमिलरली कोई भी स्टेट का जो जज हाई कोर्ट का जज है गवर्नर से लेकर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन दूसरा तीसरा जो सेम गवर्नर मैटर है, नो प्रोसीड्यूर एट लेट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम दी हीज और फॉर पोस्ट। तो पूछेगा कोई प्रोसीड्योर नहीं है गवर्नर का रिमूवल के लिए। सिमिलर ये भी डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट का गवर्नर का रिमूवल का क्या प्रोसीड्योर है, क्या कोई सिस्टम है क्या नहीं। In case of Union Territory having a legislative setup, the Chief Minister is appointed by the Lieutenant Governor of the base on the basis of majority support। मतलब एक दूसरा पॉइंट है। ठीक है, हमारा जो पॉइंट बी का क्वेश्चन है, लेकिन एक यहाँ पे एक पॉइंट क्लियरिटी है, सेम क्वेश्चन के अंदर फोर अलग अलग मतलब अलग अलग टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए तभी अटेंड कर पाएंगे। मतलब एग्जाम में किस किस टफली क्वेश्चन किया, कितना लॉजिकली क्वेश्चन किया। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी टॉपिक है एक आज का न्यूज़ पेपर अगर कोई एक या दो टॉपिक ले लीजिए, उसमें थॉरली पढ़ के थॉरली नोट डाउन कर लीजिए। एक बात और, आपको प्लानिंग में ध्यान देना है। अगर ज़्यादा पढ़ने जाएंगे, मतलब अगर दिन में 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे आप, मतलब है आप प्लानिंग नहीं किया क्या पढ़ना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह उससे प्लानिंग होना चाहिए। जो लोग टॉपर होता है वो लोग प्लानिंग का ज़्यादा ध्यान करना क्या है, वो पढ़ाई बहुत कम करते हैं लेकिन बहुत सोच समझ कर पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है
विथ रेफरेंस इंडियन जुडिशियरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2021 में आया था, 2021 में आया था। एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सीट एंड एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो बोल रहे कोई रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट जज है तो उसका जो चीफ जस्टिस में CJI है उसको कॉल बैक कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज का पद में बढ़ा चाहते हैं विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन हाई कोर्ट रिलेटेड है, दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। क्वेश्चन किस तरह आया देखो, हम सिर्फ दो ही क्वेश्चन सिलेक्ट किया, और भी काफ़ी क्वेश्चन है हाई कोर्ट के रिलेटेड। आप जैसे ही बताया था 10 साल 12 साल का जो क्वेश्चन आप PDF में सर्च करेंगे हाई कोर्ट रिलेटेड बहुत से पॉइंट आ जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे, उसको किस तरह क्वेश्चन आए आपको आइडिया लग जाएंगे। आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत बुक्स पढ़ना है, बहुत थॉरली रीडिंग करना है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी लक्ष्मण से लिया था, डिटेल डिस्कस करेंगे क्या मैटर हाई कोर्ट रिलेटेड कुछ पॉइंट है। पहले न्यूज़ जो है देख लेंगे, 4 हाई कोर्ट का जो उन्होंने जो चीफ जज हाई कोर्ट सिलेक्ट किया, राजस्थान का जो है, दूसरा पंजाब हरियाणा दोनों स्टेट के एक हाई कोर्ट है, ठीक है, पंजाब हरियाणा, दूसरा गुवाहाटी इलाहाबाद एंड झारखंड के चीफ जस्टिस जो है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। अभी कौन सिलेक्ट हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार पढ़ लीजिए कुछ इसके ऊपर, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है। हम उसका जो थ्योरी बेस में जो हाई कोर्ट के रिलेटेड जो मैटर है, मैं कोशिश करूँ बहुत सारी मैटर कवर करने के लिए, फिर भी बहुत सारी मैटर है, आप लक्ष्मीकांत थ्रू जाएंगे, मैं लक्ष्मीकांत थ्रू लिखा आया था। इन इंडिया सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम द हाई कोर्ट ऑपरेट्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नीचे हाई कोर्ट ऑपरेट करते हैं, हाई कोर्ट के नीचे जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, स्टेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स है, हाई कोर्ट के नीचे है, ठीक है। जुडिशरी इन स्टेट कॉन्सिस्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड इटरसी ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, और भी सारी कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उसका ऊपर सबसे हाई कोर्ट जो सबसे ऊपर है, हाई कोर्ट को ऑक्युपाई द टॉप पोजीशन ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ऑरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1862, मतलब सिपाही विद्रोह हुआ था उसके बाद ही हुआ था, 1862 में हाई कोर्ट जज में हुआ था, कलकत्ता मुंबई एंड मद्रास में हुई थी। उसके बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुई थी। मेरा क्वेश्चन है 1866 का बात किया था, उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन का पहले चैप्टर जो है पढ़ेंगे, बहुत सारी इस टॉपिक को हाई कोर्ट जो है सिपाही विद्रोह 1857 के बाद जो है इंग्लिश गवर्नमेंट काफ़ी सारी चेंजेस की थी, तो उसमें हाई कोर्ट का मैटर जो है पहले एक उन्होंने ऑरिजिनेट किया था। तो डिटेल में साइज करूँगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहले चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते। इन द कोर्स ऑफ टाइम ईच प्रोविंस ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया केम टू हैव इट ओन हाई कोर्ट। जितने ब्रिटिश इंडिया जो जितना प्रोविंस है 1950 के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद हाई कोर्ट, उसके बाद इस हाई प्रोविंस का जो उस कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट का जो हाई कोर्ट बन गया। चलिए क्लियर है। और कुछ पॉइंट है, एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए हाई कोर्ट एंड फॉर इस स्टेट, एवरी स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट है, बट 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और फॉर 2 और मोर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये समझ में आ गया। 1956 अमेंडमेंट हुआ था, 7th अमेंडमेंट हुआ था, पार्लियामेंट के अथॉरिटी दिया गया, दोनों स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं, और दोनों स्टेट और यूनियन टेरिटरी भी है वो भी उसका कॉमन हो सकते हैं। एट प्रेजेंट 2019 तक 25 हाई कोर्ट इन कंट्री, आउट ऑफ देम ओनली 3 हाई कोर्ट हैव जुडिसिएशन ओवर मोर देन 1 स्टेट। सो पॉइंट है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हैव ए कॉमन हाई कोर्ट। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें कितने कितने हाई कोर्ट थे, कौन कौन स्टेट्स में, जस्ट कॉमन आउटलाइन देंगे। ये तो क्लियर है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के ऊपर एक अथॉरिटी है। हाई कोर्ट जो है कॉमन हो सकते हैं 2 और मोर स्टेट्स, और यूनियन टेरिटरी का कॉमन हो सकते हैं। द अदर यूनियन टेरिटरीज फॉल अंडर जुडिशन इन डिफाइंड स्टेट हाई कोर्ट। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड, दैन इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुडिशन ऑफ हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड जुडिशन हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। कोई भी यूनियन टेरिटरी एक्सटेंड भी कर सकते हैं कोई भी स्टेट का, और उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर अथॉरिटी है। कुछ हाई कोर्ट का नाम देखेंगे, इलाहाबाद जो 1866 आया था, आंध्र प्रदेश है, मुंबई में जो है, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दामन दीव, ये जो है सर ये सब का कॉमन है, ठीक।
कलकत्ता में जो है कोलकाता का बात करेंगे, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कोलकाता में कॉमन है। दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एक सेपरेट है। मेरा बोलने का मतलब जो कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आई है तो आप इसका आंसर आप देंगे। गुवाहाटी में आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एक कॉमन है, ठीक है, देख पाएंगे। और जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख कॉमन है, ठीक है। और केरला में लक्षद्वीप कॉमन है, मध्य प्रदेश है, मद्रास, मणिपुर, मध्य तमिलनाडु, पांडिचेरी, ठीक है, इस कॉमन है। दूसरे देखेंगे जो है पंजाब एंड हरियाणा दोनों का कॉमन है, पंजाब दोनों अलग अलग स्टेट दोनों कॉमन हाई कोर्ट है। एक कुछ पॉइंट है चलो आगे साइड है। एक तो कॉमन हो गया जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दोनों स्टेट पर यूनियन टेरिटरी कॉमन हो सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ एंड अपॉइंटमेंट कंपोजिशन कैसे है वो देखेंगे कैसे अपॉइंटमेंट जजेस कैसे, जिसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आया था, एवरी हाई कोर्ट वेदर एक्सक्लूसिव और कॉमन consist of chief justice and such other judges as president may from time to time deem necessary to appoint। और तो एक चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट को, और दो अदर जजेस होंगे। उसमें प्रेसिडेंट तो उसमें कभी नेसेसरी टू अपॉइंट एक्सटेंड भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को पढ़े कितना जजेस आएंगे। Thus, Constitution does not specify the strength of a high court and leaves it to the discretion of the president। प्रेसिडेंट को ऊपर छोड़ दिया गया कितना स्ट्रेंथ होगा हाई कोर्ट को ऊपर, प्रेसिडेंट को ऊपर है। ये पॉइंट क्लियर है। अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। इसे प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करेंगे, गवर्नर से कंसल्ट करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेंट। इन केस कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट, गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट कंसर्न आर कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब अगर कॉमन हो तो गवर्नर और अदर्स का गवर्नर को कंसल्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। मतलब एक तो अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करेंगे, फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट का है, लेकिन जो है हाई कोर्ट का भी प्रेसिडेंट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट का, दोनों। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था चीफ जस्टिस ने नो, इसमें प्रेसिडेंट दोनों हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस जो है प्रेसिडेंट करेंगे। प्रेसिडेंट जज अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। अदर जज कहते हैं चीफ जस्टिस एंड ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट ऑल्सो कंसल्टेड, ठीक है। अगर आधा जज करने के लिए प्रेसिडेंट करेंगे, उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करके आ जाएगा। ये पॉइंट है। कुछ केस 1993 में सेकंड जज केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट नो अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी मेड अनलेस इट इज कन्फर्मिटी फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक केस हुआ था 1993 में सेकंड जज में। वो सुप्रीम कोर्ट का जो बताया था, कोई भी जज का जो कोई भी हाई कोर्ट का जज तब तक नहीं कंफर्म नहीं होगा जब तक ये चीफ जस्टिस CJI का जो कंफर्म ना हो। सेकंड थर्ड जज में क्या, सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट ए कॉलेजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आज का केस हुआ था। आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का सिलेक्शन हुआ था। उसमें कॉलेजियम जो है सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, सुप्रीम का एक CJI रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगी, और 2 सीनियर मोस्ट जो है जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जैसे 3 कॉलेजियम में। द सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट दी कंसल्टेशन प्रोसेस। मतलब एक चीफ जस्टिस के सोल ओपिनियन नहीं रहेंगे, 2 जज सीनियर जजमेंट रहेंगे। ये पॉइंट क्लियर है। कुछ पॉइंट बीच में कुछ हुआ था 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014 हैव बीन रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। 2014 में 2014 में एक होता NJAC द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पास हुआ था। उसमें जो पहले कॉलेजियम था उसमें जो है इसमें एक्ट में उसको रूल आउट कर दिया था। हाई कोर्ट न्यूली बॉडी कॉल्ड ए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC कमिटी हुआ था। लेकिन क्या हुआ 2015 में जो है सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट बोथ
99 constitutional amendment as well as NJAC act as a unconstitutional and void. अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला इसमें इनवैलिड किया था सब्सिक्वेंटली अर्लियर कॉलेजियम सिस्टम बिकम ऑपरेटिव, जो पहले जो कॉलेजियम सिस्टम था वो सेम ऑपरेटिव है, ठीक है। दिस वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द फोर्थ जज केस हुआ था, कोर्ट ओपन पॉइंट थे। तो पहले एक कॉलेजियम सिस्टम का काफ़ी टॉपिक है बीच में आते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस है पहले क्यों क्लियर हो गया, अपॉइंटमेंट प्रोसेस कॉलेजियम प्रोसेस में क्या हुई थी, पॉइंट क्लियर, हाई कोर्ट का मैटर क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशन बात करेंगे, ए पर्सन टू अपॉइंट अ जजेस हाई कोर्ट शुड हैव फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव held a judicial office in territory of India for 10 years, or he should have a advocate high court और हाई कोर्ट सक्सेशन इन फॉर 10 ईयर्स। में क्वालिफिकेशन स्पेशली कुछ नहीं किया और एज का भी डिफाइन बराबर नहीं किया। फ्रॉम द अबाउट क्लियर दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रेस्क्राइब द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, मिनिमम एज पर क्वालिफिकेशन नहीं किया, शुड भी सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है। हाउएवर अनलाइक द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड जज जुडिस्ट एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। सेम पॉइंट है एज पर सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट अपॉन, ठीक है। Regarding tenure of High Court judges, the Constitution has not fixed the tenure of judges of High Court. However, it makes following provisions, 4 provisions है, काफ़ी important है। He hold the office until he attend at the 62 years तक रह सकते। Any question regarding his age is to be decided by the President after consultation with the Chief Justice of India, and decision of the President is final. तो भी आप 62 बाई एज तक जो जज हो सकते हैं, और इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इज एज द फाइनल डिसीजन इज प्रेसिडेंट, बट ही विल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपना रिजाइन दे सकते हैं, मतलब हाई कोर्ट का जज जो है प्रेसिडेंट को रिजाइन देंगे। और दूसरा जो उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ही कैन रिमूव फ्रॉम ही ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। इट इम्पॉर्टेंट है। हाईकोर्ट का जज भले ही प्रेसिडेंट उसको अपॉइंटमेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन उसका रिमूवल के लिए लंबा प्रोसीजर है। रिमूवल बाय द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बाय द रिकमेंडेशन पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन होना चाहिए, तभी वो जाके रिमूव हो सकते हैं। तो मतलब ये फेयर एंड कोई प्रेशर में काम नहीं कर पाएंगे, मतलब वही करना जजेस, हाईकोर्ट का जजेस जो कैन नॉट बी एनी प्रेशर ऑफ एनी अथॉरिटी। ही वैकेट हिज ऑफिस व्हेन ही अपॉइंट एज ए जज सुप्रीम कोर्ट। कभी ऐसा भी देखा गया जो वैकेट ऑफिस हुए सुप्रीम हाई कोर्ट का जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाते हैं, हुई नहीं ट्रांसफर फ्रॉम टू अदर हाई कोर्ट इन जजमेंट, ही कैन वैकेट हिज ऑफिस। एक कुछ पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है जो रिमूवल प्रोसीजर है, और प्रेसिडेंट जो है बाय रिमूव प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का थ्रू रिकमेंडेशन होना पड़ेगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। रिमूवल जजेस बात करेंगे, हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ दी बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का ऑफिस से ऑर्डर होगा, बाय द पार्लियामेंट से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस एंड वोटिंग। ये लंबा प्रोसीड्योर है। The ground or removal are to by misbehavior or incapacity, एक कोई पॉइंट हो सकता है, लेकिन अप्रूवल पार्लियामेंट से मेजोरिटी वोट अप्रूवल होना पड़ेगा। The judges of High Court can be removed in the same manner and the same ground of the judges of Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट जो जजेस जिस ग्राउंड में उसको रिमूव किया जा सकता था, हाई कोर्ट का जज भी सेम प्रोसीड्योर है। कई पॉइंट है इसमें, कोई भी एंगल से क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने देखा है। इंडिपेंडेंसी ऑफ हाई कोर्ट जो जजेस है, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट इज वेरी इसेंशियल फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज एंड ऑफ ड्यूटीज। इसके इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी, किसी का प्रेशर में नहीं आना चाहिए। ही शुड फ्री फ्रॉम एनकोर्समेंट एंड प्रेशर इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, नेता लोग रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का थ्रू उनको प्रेशर में नहीं आना चाहिए। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रूल्स रेगुलेशन बना के रखा है। लेजिस्लेचर शुड बी अलाउड टू जस्टिस विदाउट फियर एंड इट शुड बी अलाउड टू बी जस्टिस विदाउट फियर एंड फेवर, किसी का फेयर एंड फेवर से फेवर नहीं आना चाहिए। The Constitution had made the following provision: safeguard ensure the independent and impartial function of the High Court.
हाई कोर्ट का जो है जजेज जो है आई मीन सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज है उसका भी अंडर में उसका भी अपॉइंटमेंट उसका रिमूवल के लिए हमने देखा, उसका भी रिमूव नहीं कर सकते, उसका पार्लियामेंट का अथॉरिटी है। Mode of appointment already discussed कर चुके हैं। Judges High Court are appointed by the President, who is in cabinet and in consultation of member of judiciary itself, Chief Justice India and Chief Justice of High Court है इसको जजेस को जजेस हाई कोर्ट जज को प्रेसिडेंट वो भी प्रेसिडेंट करेंगे इन कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। This provision curtailed and absolute discretion of the executive as well as ensure that the judicial appointment are not based on the political and practical consideration। इसका मतलब जो अपॉइंटमेंट जो है हम देख रहे हैं जो प्रेसिडेंट करेंगे अंडर कंसिडर चीफ जस्टिस इंडिया, इसमें ऐसे कोई नहीं है पॉलिटिकल प्रेशर में आके कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है, कुछ ऐसे कुछ पॉइंट नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल हमने कंसिडरेशन पॉइंट रखा। सिक्योरिटी ऑफ टेंचर ये भी इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट judges are provided with the security of tenure, they can be removed from the office by the president only with the manner and the ground mentioned in the constitution। This means that they do not hold their office during the pleasure of the president। में प्लेजर बहुत सारे केस है, प्लेजर जैसे गवर्नर केस में, गवर्नर केस अलग है, गवर्नर रिमूवल में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिखा नहीं है, क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन उसका कहीं किसी भी टाइम सेंट्रल से जो है सेंट्रल का जो है कहने में रिमूव कर सकते हैं ये भी, लेकिन जज के केस में ऐसा नहीं है। जज में पार्लियामेंट से अप्रूवल होने पर तब ये रिमूव हो सकते हैं। दो यार अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट का रिमूव प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते, लेकिन प्रेसिडेंट उसको रिमूव नहीं कर सकता जब तक पार्लियामेंट से जब तक अप्रूवल ना हो। दिस ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट दैट नो जज फॉर हाई कोर्ट हैज़ बीन रिमूव और इम्पीच सो फार। आज तक कोई हाई कोर्ट जज अभी तक कोई रिमूव नहीं हुआ। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिक्स सर्विस कंडीशन है। द सैलरीज अलाउंस एंड प्रिविलेज लीव एंड पेंशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट are determined from time to time by the president, but they cannot be changed to their disadvantage after their appointment except during the financial इमरजेंसी। कुछ पॉइंट है जो भी अलाउंस है उसको नहीं कर पाएंगे। दस द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट रिमेन सेम ड्यूरिंग द टेंचर पे भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ मीन ड्यूटी एक्सपेंस चार्ज इन फॉर्म ऑन कॉन्सोलिडेटेड फंड। एक कॉन्सोलिडेटेड फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये सेपरेट डिस्कस करेंगे। कॉन्सोलिडेटेड फंड के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आता है, जैसे कि मनी बिल होता है उसका ये भी पॉइंट है कॉन्सोलिडेटेड फंड। सैलरीज ऑफ अलाउंस ऑफ जजेस, सैलरी अलाउंस पेंशन एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ए हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। कोई भी स्टेट का कॉन्सोलिडेटेड फंड है उसमें से चार्ज किया जाएगा, लेकिन पेंशन वगैरह जो है उसका जो पेंशन जो है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नॉट इंडिया से चार्ज किया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सेपरेट तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड एनी डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। कोई जजमेंट हो तो उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होगा, ऐसे कुछ पॉइंट बताया है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। द रिटायर्ड परमानेंट जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम pleading or acting in any court or before any authority in India except the Supreme Court and in other high court। एक पॉइंट है पावर ऑफ पनिश, ये भी इंपॉर्टेंट, पनिश फॉर इस कॉन्टेक्ट। ये जितने में पॉइंट है हर पॉइंट बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन किसी में एंगल से हो सकता है, ठीक है। पावर ऑफ पनिश ऑफ कॉन्टेम्प्ट, ये भी यहाँ से कॉन्टेम्प्ट में क्वेश्चन आया था। हाई कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इस कॉन्टेम्प्ट, ठीक है। This action decision cannot be criticized and opposed by anybody। मतलब कॉन्टेम्प्ट कोई भी किसी को उल्लंघन करे, कोई भी ये करे, उसको कॉन्टेम्प्ट हाई कोर्ट दे सकते हैं। फ्रीडम टू अपॉइंट इट स्टाफ। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन अपॉइंट ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ द हाई कोर्ट without any interference from the executive। he can also prescribe their condition of service। ये भी टॉपिक है। इस जुडिशन कैन नॉट बी कार्टेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। मतलब एग्जीक्यूटिव स्टेट का एग्जीक्यूटिव है, मतलब चीफ मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्टर है, तो हाई कोर्ट का पॉइंट से जो है सेपरेशन है। मतलब कोई भी अंडर कोई भी दिस मीन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शुड नॉट प्रोसेस जुडिशियल पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन रोल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जुडिशियल इम्प्लीमेंट काम टू एंड। मतलब जो भी है हाई कोर्ट का जो पावर और हाई कोर्ट का जो पावर जो उसको एक्टिविटी जो है कोई भी एग्जीक्यूटिव मतलब जो मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर उसको अंडर में नहीं है, उसको कंसिडरेशन नहीं कर सकते।
ये कुछ पॉइंट है, हम देखेंगे नेक्स्ट। जो क्वेश्चन हम डिस्कस किया था, फर्स्ट क्वेश्चन 2013 में आए थे। इंडिया सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। गवर्नर मैटर है, गवर्नर गवर्नमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जजेस हाई कोर्ट of the state are appointed by governor of the state just as the judges of supreme court। ये देखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट 2 बी नंबर पॉइंट को हम देखेंगे। अपॉइंटेड केस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट जो चीफ जस्टिस जो गवर्नर नहीं करते, वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन दिस जस्ट एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, बिकॉज हाई कोर्ट जज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ऑलरेडी हमने पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो गवर्नर अपॉइंट नहीं करते उसको यहाँ उसको जो है उसका अपना राय दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट था ए हाई कोर्ट इंडिया हैज़ द पावर ऑफ रिव्यू ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डज। ये पॉइंट ठीक है, जजमेंट अपना जजमेंट कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट है हाई कोर्ट के लिए, बहुत सारे पॉइंट और रहेगी। आप मेरा सजेशन ये है, जो आपका जो लक्ष्मीकांत का जो बुक्स है वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लीजिएगा। और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 2011 से अभी तक जितना भी 11 से 12 ईयर्स का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना वो करेंगे, तभी लक्ष्मीकांत का बुक्स पढ़ेंगे तब दिस इज सफिशेंट है। चलिए आज इस टाइप है, थैंक यू।